गाइस तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये वाला स्टेप सिखाने वाला हूँ। अब इसे कहते क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर हम इसका नाम रखें तो हम इसे कह सकते हैं सिर्फ एक व्हील पे चलाना। आगे पंजे वाले व्हील पे चलाना है या एडी वाले व्हील पे चलाना। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे, कैसे करेंगे, कैसे क्या प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से आप इसको चला सकते हो, वो सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। ये एपिसोड स्केटिंग ए टू जेड सीरीज का एपिसोड 10 है और अभी 4 एपिसोड और आने बाकी है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप वो 4 एपिसोड भी मिस ना कर पाओ। तो फिर चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और सीखते हैं ये वाला स्टेप। तो गाइस इस वाले स्टंट को सीखने के लिए सबसे पहले हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखो मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आप किसी चीज का सहारा ले सकते हो, अगर आप नहीं भी लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप सहारा लेके अगर प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा और अच्छे से बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने स्कूटी का सहारा ले लिया। अभी आप एक पैर को आगे करो, एक पैर को पीछे करो और पंजे वाले व्हील पे खड़े होने की प्रैक्टिस करो किसी चीज का सहारा लेके, कुछ इस तरीके से। इस चीज को ना आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ा आप बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करो, किसी चीज का सहारा लो, उसके बाद पंजे वाले व्हील पे बार बार खड़े होने की प्रैक्टिस करो एक पैर को आगे पीछे करके। इसको आप रोड के किनारे जमीन वाले एरिया पे कर सकते हो और उसके बाद थोड़ी ये वाली प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर आपको एडी वाले व्हील पे सिर्फ चलाना है इन वाले स्केट को तो आप पंजे वाले व्हील को उठा के सिर्फ एडी वाले व्हील पे खड़े होने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरीके से। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, बस शर्त है आप किसी चीज का सहारा लेके प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और साथ ही साथ आप इस चीज को नंगे पैर भी ट्राई कर सकते हो, नंगे पैर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पैर से स्केट उतार देना है, उसके बाद सिर्फ पंजे पे खड़े होने की प्रैक्टिस करना है कुछ इस तरीके से और एडी पे खड़े होने की प्रैक्टिस करना है कुछ इस तरीके से। तो चलो गाइस अब मान लेते हैं कि आपने इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। अब इस चीज को रोड पे किस तरीके से करेंगे, मान लेते हैं हम आ गए रोड पे। तो अब रोड पे करने के लिए आप कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चलोगे, एक पैर को आगे रखोगे और थोड़ा सा उठाओगे और एकदम रख लोगे जमीन पे ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े, आप गिरे नहीं। आप कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करना। देखो हम चलेंगे, पैर को आगे निकालेंगे, हल्का सा उठाएंगे और अचानक रख लेंगे, फिर उठाएंगे रख लेंगे। तो आप इस चीज को इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको थोड़ा सा उठाना है और रख लेना है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है क्योंकि जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और आप देखोगे कि आपका जो है धीरे धीरे बैलेंस बनने लगेगा और एक व्हील पे आप स्केटिंग करने लगोगे। और गाइस यहाँ पर आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जब आप एक पैर पे उठाओगे कुछ इस तरीके से तो आपको ना अपना बॉडी वेट थोड़ा सा आगे रखना है। मैं आपको देखो एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मान लो आप जब यहाँ से इस तरीके से उठाओगे तो हल्का सा बॉडी आगे कर आएगा ताकि आपका जो है एकदम बैलेंस बढ़िया बन सके। और जो राइट वाला पैर है, जो पैर आगे रहेगा, उसका जो पंजे वाला व्हील है उस पर वेट ज्यादा होना चाहिए और जो पीछे वाला पंजे वाला व्हील है उस पर वेट कम होना चाहिए, जिससे आपका बहुत अच्छे से बैलेंस बनने लगेगा। रोड पे करके दिखाता हूँ मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। तो देखो रोड पे क्या है कि जब हम इस चीज को करेंगे और जब हम पंजे वाले व्हील पे उठाएंगे तो हल्का सा बॉडी जो है आगे को रहेगा, समझ रहे हो ना। हल्की सी बॉडी, अगर आप ज्यादा आगे कर दोगे तो गिर जाओगे। हल्की सी करनी है, बहुत हल्की सी, जिससे आपका अच्छा बैलेंस बनेगा। देखना तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अभी मैं एक बार इस चीज को फास्ट में करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो फास्ट में कुछ इस तरीके से कर पा रहा हूँ मैं इस चीज को, और आप भी कुछ इसी तरीके से करने लगोगे जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो गाइस देखा आपने कि मैंने फास्ट में इस चीज को किस तरीके से किया है, तो आप भी कुछ इसी तरीके से करने लगोगे जैसे कि मैंने बताया। आपको बस प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, आपको स्लो चलना है और इस तरीके से आपको खड़े होने की प्रैक्टिस करनी है। कुछ प्रैक्टिस के बाद आप अच्छे से इसको करने लग जाओगे। इस स्टेप को सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको लग रहा होगा हार्ड, लेकिन यकीन मानो ये इजी है। बस आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, आप बहुत आसानी से और जल्दी सीख जाओगे। लेकिन अब बारी आती है कि चलो हम सीख गए कि पंजे वाले व्हील पे किस तरीके से खड़े होते हैं। अब बात करते हैं कि आप एडी वाले व्हील पे किस तरीके से खड़े होगे। ओनली सिर्फ और सिर्फ एडी वाले व्हील, ये करना थोड़ा सा हार्ड है और इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ा हार्ड है। तो चलिए बताते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ये वाला स्टेप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी पोजीशन क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ मिस्टेक हुई तो आप गिरोगे। तो देखो आप ध्यान से देखना, थोड़ा क्लोज आ। तो देखो जब मैं इस तरीके से उठाता हूँ तो आप नोटिस कर पा रहे होगे मेरा ये पैर भी सीधा है, ये पैर भी सीधा है, लेकिन फिर भी पैर आगे पीछे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि पैर सीधा होने के बावजूद पैर आगे पीछे हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके से करोगे ना उठाने की कोशिश तो आपका पैर ऐसा रहेगा, ये वाला पैर टूटा होगा। लेकिन इसको तोड़ना नहीं है, इसको भी सीधा रखना है, इसको भी सीधा रखना है और उसके बाद इस वाले इस पोजीशन को सीधा रखना है और वेट को जो है आगे की तरफ झुकाना है। मतलब यहाँ से शरीर तोड़ के पूरा आगे की तरफ रखना है कुछ इस तरीके से। आप एक बार देख सकते हो मेरा बॉडी पोजीशन
और सेम यही बॉडी पोजीशन आपको बनाना है इस वाली प्रैक्टिस में। तो आपको कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप सिंपल खड़े हो, यूं चल रहे हो, आपको कुछ इस तरीके से इस चीज को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इस चीज को आपको रोड पे भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए बताता हूँ किस तरीके से करेंगे आप। लेकिन जब आप इस चीज को रोड पे करोगे तो पता दिक्कत क्या होती है, मैं बताता हूँ। जब आप इस चीज को चलते हुए ऐसे करोगे ना, तो ऐसे में क्या होता है कि पैर आगे चले जाते हो और आपका जो वजन है वो पीछे रह जाता है और आप कुछ इस तरीके से पीछे इस तरीके से गिरते हो। अगर आप सिर्फ एड़ी वाले व्हील पे उठाने की कोशिश करोगे तो आप कुछ इस तरीके से पीछे गिरोगे। तो इसको सुधारने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन करेंगे कैसे, चलिए वो भी बताता हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था प्रैक्टिस करना, सेम उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको चलना है और कुछ इस तरीके से उठाना है। और जब आपको उठाना है तो आप देखो बॉडी, आपको सेम बॉडी इसी तरीके से रखनी है। मतलब पैर को टेढ़ा करने के बाद बॉडी को आगे झुकाना है। एक बात ध्यान से देखना आप। और अगर आप इस वाले स्टेप में बॉडी को आगे नहीं झुकाओगे और सीधा कर दोगे तो आप पीछे गिरोगे 100%। तो आपको जब ये वाला स्टेप करना है, आपको ये वाला, ये एड़ी पे उठाने वाला, तो आपको बॉडी थोड़ा सा आगे झुका के रखनी है। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस चीज को भी आप कुछ इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैंने शुरू में सिर्फ पंजे वाली व्हील पे उठाने की बताया था, इसमें भी आप कुछ इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको चलना है, हल्का से उठाना है, रख लेना है, फिर हल्का से उठाना है, रख लेना है, फिर हल्का से उठाना है, रख लेना है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने लगेगी। और जब आपका अच्छा से बैलेंस बनने लगे उसके बाद आप इसे नॉर्मल थोड़ी स्पीड में भी करने की ट्राई कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। और आप पाओगे कि आपके जो स्केट है वो सिर्फ एड़ी वाली व्हील पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस आपको बस इस चीज की अब बार बार प्रैक्टिस करते रहना है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आप देखोगे कि आपके पंजे वाली व्हील पे भी स्केट चलने लगेंगे अच्छे से और एड़ी वाली व्हील पे भी स्केट चलने लगेंगे अच्छे से। तो यार बस भाई लोग, आज के एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि गाइस आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो आप इस वाले एपिसोड को एक लाइक मार सकते हो और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक भी कर सकते हो। ये स्केटिंग ए टू जेड सीरीज का एपिसोड 10 है और अभी 4 एपिसोड और आने बाकी हैं और उनके अंदर भी मैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन या खास जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आप वो 4 एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हो तो साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कमेंट में आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो आप बेझिझक नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस स्केटिंग ए टू जेड सीरीज के अंदर जितने भी कमेंट आने वाले हैं उन सभी कमेंट का रिप्लाई स्केटिंग ए टू जेड सीरीज के खत्म हो जाने के बाद एक वीडियो के अंदर दूंगा, यानी कि एपिसोड 15 के अंदर दूंगा। तो वो एपिसोड भी जरूर देख लेना। और ये एपिसोड 10 है और मिलता हूं मैं आपसे एपिसोड 11 में। तब तक के लिए बाय बाय।